बच्चों, नीट 2025 का एग्जाम हो चुका है और एक बिल्कुल अलग तरह का पेपर 2016 में जो रीनीट हुआ था उस पेपर की याद दिलाने वाला पेपर आपके सामने है। मैं अगर बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में लगभग 45 क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न के हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के जो मेरे मित्र हैं कोटा वाले, उन सब का कहना यह है कि नीट पैटर्न के 45 में से 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन का लेवल आईआईटी मेंस के जैसा है और 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका लेवल आईआईटी एडवांस से है। ऐसा लगता है जैसे सीधे सीधे ये क्वेश्चन आईआईटी से लिए गए हैं। ऐसे में बच्चों को घबराहट होना बहुत ही लाजमी है। निश्चित रूप से मेरे देश के अलग अलग भागों में फैले हुए बच्चों के मन में एक तरह का भय व्याप्त है, लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, जब जब पेपर कठिन आता है, इसे हम कठिन पेपर कहते हैं, जैसा ये पेपर है, ये कॉमन कैटेगरी से ज्यादा कठिन पेपर कहा जाएगा। और जब जब कठिन पेपर आता है तो मेहनत करने वाले बच्चों का निश्चित रूप से फायदा होता है। तो घबराने की जरूरत इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से मेरिट बहुत डाउन होने वाली है। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आ, यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में क्या क्या स्पेशल है और कितना नंबर उससे माइनस होना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और मेरे पास जो यहाँ जिस पेपर को मैंने एनालाइज किया है, ये कोड 45 है, याद रखना। हमारे डिस्क्रिप्शन में ये पेपर आपको मिल जाएगा। तो इसका कोड अच्छी तरह से याद रखिए। इस पेपर का जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका कोड 45 है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब इसमें जो तहलका मचाया वो मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन है जिसमें 5 या 6 स्टेटमेंट हैं और फिर उसके बाद उन स्टेटमेंट के बाद पूछा गया है ओनली 1 and 2, 1, 3, 5 और 1, 4, 5। इस तरह से जो क्वेश्चन है इनको मैं कहता हूं मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन। कुल मिलाकर 24 ऐसे क्वेश्चन बायोलॉजी के पेपर में हैं। उन सभी का नंबर यहां दिया हुआ है, 93, 98, 101 से लेकर 177 तक। ऐसे 24 क्वेश्चन बच्चों याद रखना। मैं कोड 45 के बारे में यहां डिस्कशन कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन ने बहुत ज्यादा टाइम लिया है और जो बच्चों को सबसे ज्यादा मायूस किया, हालांकि मायूस होने का कोई कारण नहीं है बच्चों, इसलिए मुझे बार बार से आ रही, मायूस होने का कारण नहीं है। पेपर कठिन बनना मतलब मेरिट का एकदम से डाउन होना, तो ये आपके लिए खुशी की बात है। अभी थोड़ा मायूसी आपको हो सकती है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए आइडियलिस्टिक पेपर है। ठीक है। तो 24 क्वेश्चन यहां पर इस तरह से। अगर मैचिंग वाले क्वेश्चन जो कभी सभी एक दो आते थे उनकी हम बात करें तो कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट क्वेश्चन जिसको मैंने अपने बच्चों को बहुत सारे टेस्ट में करवाया है, ये कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन है। और असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है ये कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चन बिल्कुल डायग्राम बेस है। इस तरह से कुल मिलाकर 45 स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा पिछले, मतलब जिन्हें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहना चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन जिससे मैं कह रहा हूं, देखो नॉर्मली स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जाम में कितने आते हैं, 20 to 25 आते हैं। ठीक है। और अब की बार कितना है, 45। मतलब नॉर्मल से 20 से 25 ज्यादा है। मतलब 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके गलत होने की संभावना है। तो इससे जो नंबर आना चाहिए, टोटल डिफरेंस ऑफ नंबर जो आना चाहिए, मैंने 70-80 लिखा है, बट इनफैक्ट ये 70-80 से ज्यादा होगा। ये 100 भी हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में माइनस मार्किंग भी हो जाएगी। नॉर्मली नीट बायोलॉजी में जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका 340 मार्क्स आता ही है। अगर 340 मार्क्स में से हम 80 मार्क्स माइनस कर दें
तो ये नंबर रह जाता है 260, और अगर हम 60 माइनस करते हैं तो ये रह जाता है 280। यहां पर हम ये 260 को पकड़ लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है इतना होना चाहिए। अब बच्चों, लास्ट ईयर जो कट ऑफ था अलग अलग स्टेट में अलग अलग था, एक एवरेज हम पकड़ लेते हैं 640, जिसे बहुत ज्यादा माना गया था। क्या क्या कारण है वो हम सबको मालूम है। अब बायोलॉजी में अगर हम 80 नंबर उससे कम मान लें तो 640 माइनस 80 ये हो जाता है 560। फिर फिजिक्स का जैसा पेपर आया है तो मेरे तमाम सारे जो विद्वान फैकल्टीज हैं फिजिक्स के कोटा में, दिल्ली में, देश के अलग अलग राज्यों में, उनका ये मानना है कि नॉर्मल से 60 नंबर बच्चों का कम आएगा। तो अगर 560 में हम 60 और माइनस कर दें तो ये नंबर रह जाता है 500। तो बेटा मेरा अपना कैलकुलेशन है कि इस साल जनरल का जो मेरिट बनेगा वो 500 टू 520 के बीच में बनेगा। मतलब इतने नंबर में गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस की सीट आपको मिल जानी चाहिए, जो नॉर्मली 640, पिछली बार की अगर मैं बात करूं 640 के आसपास मिली थी। मतलब कुछ 120 140 नंबर का डिक्रीज मेरिट में होने वाला है। तो बच्चों अगर आपके नंबर 480 टू 500 आता है तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए और निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा इस डीप एनालिसिस है, जहां तक मैं चीजों को समझ पा रहा हूं, कुछ 500 के आसपास अब की बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो मेरा डीप एनालिसिस है बच्चों की 500 के आसपास अब की बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट आपको मिल जानी चाहिए। तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, डटे रहिए और वेट करिए काउंसलिंग का। ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो, आप सभी सिलेक्ट हो, आप सभी को आपकी मंजिल मिले। सो दिस इज आर के शुक्ला, एक्स फैकल्टी फॉर एलन कोटा एज वेल एज आकाश इंस्टीट्यूट जनकपुरी, न्यू दिल्ली। अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारी आपके लिए फायदेमंद है तो निश्चित रूप से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए और अच्छे अच्छे कमेंट करना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।